आज का जो प्रश्न हमने लिया है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, गुरुजी तनाव से कैसे बचें? इसको अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। अब आपको अंग्रेजी बताने की जरूरत ही नहीं। देखो, तनाव की मुक्ति बहुत सरल है करना, युक्ति की जरूरत है। हमारे पास सनातन की युक्ति है, जिस युक्ति से तनाव की मुक्ति हो सकती। संसार को यदि अपना मानोगे तो तनाव होगा, और संसार में कुछ दिनों के लिए आए हैं ऐसा मानकर जियोगे तो तनाव मुक्त रहोगे। मकान अपना होता है तो मेंटेनेंस की चिंता खुद को होती है, मकान किराए का होता है तो मेंटेनेंस की चिंता मालिक को होती है। उसी प्रकार जगत में इस शरीर रूपी मकान में रहकर, संसार रूपी शहर में बसकर, यदि जगत को अपना मानकर और तन को अपना घर मान करके जियोगे तो तनाव खुद का रहेगा। तन काया हमारी, माया परमात्मा की, जगत परमात्मा का, चलाने वाला जगदीश है, ये मान करके जियोगे तो तनाव 0% रहेगा। मेरे पागलों, ये कहना सरल है, सुनना सरल है, ये बात जीवन में उतारना कठिन है। मान सकते हैं कि बात बहुत अच्छी है, पर ये उतार पाना कठिन है। जैसे ही तुम कथा सुन के घर जाओगे, घर वाली लड़ेगी, अबे तक आए, बच्चों की फीस कौन जमा करेगा, फलानी जगह जाना, अमुक जगह जाना, 10 बातें उठेंगी, फिर तनाव आएगा। गुरुजी तो कह रहे थे कि कुछ अपना नहीं है, पर यहां तो सब अपना है। मेरे पागलों, इस बात को जितना सुनना उतना सावधानी से सुनना, शायद तुम स्ट्रेस मुक्त हो पाओ, शायद तुम तनाव मुक्त हो पाओ। जगत को तुम अपना मत मानो, जगदीश को अपना मानो, लेकिन इस बात का निरंतर अभ्यास करो। एक दिन में काम ना हो पाएगा। तुमने देखा नहीं, जो बर्तन बहुत खराब हो जाता उसे रोज रोज साफ करने से उसकी कालिक मिटती, जो कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता उसे बार बार धोना पड़ता। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन खराब हो गया और मन ने ये मान लिया ये जगत अपना है, तो उसे बार बार ये बताना पड़ेगा ये सब सपना है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस में आया, गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की है, मोह निशा सब सो बनिहारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। हम लोग भी संसार के सपने में हैं। अच्छा, सपने का मतलब सपना दिखता तो है, होता नहीं। जैसे सपने में कोई हाथी तुम्हें मारने के लिए पीछे लग जाए, तो जब तक तुम सपने में रहोगे तब तक दुख बराबर रहेगा। हाथी मारना दे, भागोगे, दौड़ोगे दौड़ोगे, इतने में पैर में चोट लग जाए, तुम गिर पड़ो, फिर चिल्लाओगे, इतने में हाथी आ जाए और पैर ऊपर उठाए, तब तक रखने ही वाला हो, तब तक नींद खुल जाए। तो एकदम खूब श्वास तेज चल रही, पसीना पसीना हो गए, बिस्तर पर बैठे, हाथ पांव जरा पकड़े, अरे कोई हाथी बाती नहीं है, ये तो सपना था, सब झूठ है, कोई हाथी वाती नहीं है, हम कहीं नहीं मर रहे हैं। लेकिन जब तक सपना था तब तक दुख बराबर था, सपना टूटा, दुख मिट गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे तनाव बराबर रहेगा, जगत से जैसे ही बाहर जाओगे सब शून्य हो जाएगा। यहां कुछ अपना नहीं, सब सपना है। तो आपने पूछा है हमसे कि तनाव की मुक्ति क्या है। तनाव की मुक्ति, पहली बात तो बहुत बातों को इग्नोर करना सीखो। छोटी छोटी बातों को जब तुम बड़ी बनाने लगोगे, पक्का है तुम्हारे घर में महाभारत होगी। दूसरी बात, भाई साहब एक बात और सुनो, प्रवीण जी ने ये प्रश्न किया, प्रवीण जी और आप लोग ध्यान से सुनो। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को सुनो पर काम की ना हो ना, हटाओ। भगवान ने मुंह कितना दिए बोलो, और कान सिस्टम सीधा सा है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। डबल सुनो,
2 गुना सुनो पर 1 गुना बोलो, और हम लोग 4 गुना बोलते हैं, 1 गुना सुनते। 2 कान क्यों दिए भगवान ने? भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने इसलिए 2 कान दिए, एक से सुनो, जो काम का ना हो उसे दूसरे से फेंक दो, बाहर निकाल दो। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, सिस्टम बराबर है। 2 आंखें, एक से जगत को देखो, एक से जगदीश को देखो। 2 आंखें क्यों दी? एक से माया को देखो, एक से मायापति को देखो, एक से संसार को देखो, एक से संसार बनाने वाले को देखो, एक से सुख देखो, एक से दुख देखो, एक से अपना देखो, एक से सपना देखो। जगत में भी रहोगे और तनाव मुक्त भी रहोगे।